नेक और अच्छे आमाल, तुले हुए आमाल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आमाल, दिखलावा ना हो, शोबाजियां ना हो, धोखेबाजियां ना हो, जो आजकल हम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नमिता आंटी क्या हाल है? तो ये चीजें ना हो। अल्लाह कह रहे मैंने तो इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा, और देख लो जरा मेरी बनावट में तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नजर आ रही है कि एक रखना, एक ऐब ही निकाल के दिखा दो। फर्जिअल बसरा कर्रतैनी अनकलिब, और तुम्हारी तरफ तुम्हारी नजर लौट जाएगी, तुम कोई ऐब नहीं निकाल पाओगे। ये सूरत हमें बख्शवाने के लिए काफी है, अगर हम इसी को पकड़ लें। अगर हम इसी को पकड़ लें इंशाअल्लाह, तो ये सूरत काफी हो जाएगी। फिर कहा गया कि जब इन्हें जहन्नुम में फेंका जाएगा, इज़ा उल्की उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकन व हिय तफूर, जब इनको जहन्नुम में फेंका जाएगा तो ये जहन्नमियों से दारोगे जहन्नुम हर दफा पूछेंगे, भाई कोई आया था, किसी ने बताया था, किसी ने कहा था कि ये रास्ता गलत है जिस पे चल रहे हो? वो कहेंगे कौलू बला, आए थे, बताया था। हम किस बहस में पड़े रहे? अब भाई हमारे फिरके का नहीं है, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, हमारे मसलक का ही नहीं है, ये तो काफर है हमारे बड़े कहते हैं। हम इसी बहस में पड़े रहे और जहन्नमियों के फैसले हो चुके हैं, हम इसी बहस में पड़े रहे। तो यहाँ कहा जा रहा है जोश मारती हुई जहन्नम में फेंका जाएगा। हदीस का मफहूम है कि ऐसे जोश मारेगी वो जहन्नुम कि लगामें पकड़ने के लिए 70-70 हजार फरिश्ते होंगे। वो फरिश्ते, जैसे कहा ना घोड़ा, हम पीछे को पकड़ रहे होते, वो आगे लगामें तोड़ के जा रहा होता है, ऐसे लगामें तोड़ रही होगी जहन्नमियों को अपने अंदर लेने के लिए कि मैं इनको तोड़ मरोड़ के रख दूंगी। किसी का अमल कबूल नहीं करेगी, बड़े बड़े अंबिया के अमाल पेश किए जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा एक मोमिन रात में, दिन में, किसी लम्हे में छुप के कमरों के अंदर, अंधेरों के अंदर अपने आंखों में नदामत का एक ड्रॉप आंसू ले आता है, वो आंसू उस जहन्नुम की तरफ फेंका जाएगा तो वो पीछे की तरफ हो जाएगी, बाकी किसी चीज से वो पीछे नहीं होगी। अरे लो, रो लिया करें थोड़ी देर अपने अमाल पर, बैठ जाया करें अकेला ही रोशनियों की दुनिया से होकर अलग थोड़ी देर। ना बच्चे ना बीवी किसी ने काम नहीं आना। अरे ये बच्चे जो गिलास पानी नहीं देते मोबाइल छोड़ के, जो कह रहे हैं आप लोगों ने हमारी प्राइवेसियां खराब कर दी हैं, आप लोगों ने हमारी जिंदगियां अजाब कर दी, ऐसे तक जुमले सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, किया क्या हमारे लिए? वो आपकी कब्रों पे आएंगे कल को, वो भेजेंगे कुछ। थोड़ी देर अलग होके बैठ जाया करें, सोचे थोड़ी देर, एक लम्हा ही इस रोशनियों के जिंदगी से अलग होकर सोचे थोड़ा सा, एक लम्हे के लिए, कि अब मेरी मौत वाक़या हो चुकी है। अल्लाह अकबर। अब मुझे, मेरे घर वालों को पता चल गया कि मेरी रूह निकल चुकी है। मेरी रूह निकलते ही मेरे कफन दफन के इंतजामात होने लगे, फोन जाने लगे, फोन आने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, मुझे गुस्ल दिया गया। कहाँ गुस्ल देंगे? घर में कोई कोना देखा है जहाँ पे आपको गुस्ल देने की जगह हो? ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, किचन, ड्रेसिंग, ये वो, कहीं पे देखा आपने कि आपको गुस्ल देने की भी जगह है आपके घर में? या मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जिनको गठड़ियां बना के लिफ्टों के अंदर लेकर जाया जाता है, लिफ्ट्स के अंदर, और उनको ईदी में या कहीं ऐसी जगहों पे गुस्ल दिलवाया जाता है। अरे सगी बेटियां गुस्ल नहीं देती हैं, सगी बेटी गुस्ल नहीं दे रही है, घर में जगह नहीं है। अरे करोड़ों का तो आप ले आई थी अपना सोफा सेट, करोड़ों का तो आपका बेड था, करोड़ों की तो आपकी इनकम थी, करोड़ों का तो आप बैंक बैलेंस छोड़ गई, और आखिरत की इतनी सी भी तैयारी ना की। सोचें जरा, आपको गुस्ल दिया जा रहा हो और आपको कफन पहनाया जा रहा हो, उस कफन के बाद आपके बच्चे उठाएं आपको, जल्दी करो शाम हो रही है। कोई नहीं रखता घरों में मैयतों को, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। आखिरत के बैंक को भर लें, ये जिंदगी के सांस हमारे लिए बड़ी नेमत है। जब तक सांस है तब तक चांस है मेरी बहनों, ये सांस गया तो चांस भी गया। हाँ।